वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मुआहदे पर दस्तखत। 28,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल्स लगाकर शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ बोले, बिल न भरने पर विफाक जो खसारा भरता था वो बच जाएगा। 10 साल में 500 अरब विफाक के ज़ाया हो चुके। उम्मीद है ये मनसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। अगले मरहले में 10 लाख ट्यूबवेल्स पर काम करेंगे। IMF का प्रोग्राम मजबूरी है, लेकिन अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाएं तो डूब मरने का मकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर जाफर मंतोखेल की मुलाकातें। सूबे के अमूर पर बातचीत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट में तौहीन अदालत की समाअत। अदालत ने पैमरा, PTA, DGFIA को नोटिस जारी कर दिए। अमार सुलंगी, गरीदा फारूकी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या FIA और पैमरा को हम बताएंगे कि आप काम कैसे करें? क्या जजेस भी जवाब देंगे? क्या हम भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें? कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना देने का हुक्म। जस्टिस स्टीला मोटोको ने करार दिया कि इस इकदाम से जिंदगी, वकार और कानून के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुतअद्दिद हकूक़ की खिलाफवर्जी हुई। कीनियाई हुकूमत 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। वज़ीर आला KP अल-अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी और सूबे के अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में हालिया मुल्की मामलात पर भी बातचीत हुई। विफाकी हुकूमत का खत्म नबूवत का हल्फनामा निकाहनामे में शामिल करने का असूली फैसला। पहले इस तजवीज़ को सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नाफिजुल अमल किया जाएगा। मुशावरत के बाद बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसी ही तरामीम की जाएंगी। सार्फिन से महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग की वसूली। 10 डिस्कोस के 3,26,350 सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। मुजरिमाना फेल के बाद सार्फिन को जून में दुगने बिल अदा करना पड़े। पेस्को, गेपको, लेस्को, फेस्को समेत तमाम कंपनियों के सार्फिन मुतासिर हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने मुतासिरा सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। FIA डायरेक्टर्स को 3 रोज में डेटे की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। बोले, सार्फिन को हर सूरत रिलीफ फराहम करेंगे। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट आज शाम तक वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई जाएगी। महरूमुल हराम पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज तैनाती की तफसीलात मुतलका हुकाम की मुशावरत और ज़मीनी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर तय की जाएंगी। उधर सिंध में भी महरूमुल हराम के दौरान फौज और FC की तैनाती की मंजूरी। महकमा दाखिला सिंध की दरखास्त पर विफाकी वजारत दाखिला का ऑर्डर जारी। सूबे में फौज, रेंजर्स और FC को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया गया। सिंध में भी मानसून सीजन का आगाज। कराची, हैदराबाद, जाम, शोरो, ठट्ठा और सहवन में बादल बरस पड़े। नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास में बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। काले बादलों और बारिश से मौसम दिल फरेब। बारिश बरसते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का बड़ा हुक्म। स्टेट बैंक से 1000 बड़े कर्ज दाहिंदगान की फहरिस्त तलब कर ली। 10 रोज के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक डेटा फराहम करें। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शुएब सदीकी ने कहा, लोगों ने कर्ज लिया और फिर वापस नहीं किया। ऐसे अफराद को छुपाने की बजाय मंजर आम पर लाया जाना चाहिए। बजट के बाद हर चीज के रेट्स हाई। शहरी जो चीज खरीदने जाएं तो रेट सुनकर होश उड़ जाएं।
92 न्यूज पर आवाम की दुहाइयां। मुल्क में पैदा होने वाली सब्जियां और फल भी पहुंच से बाहर। गोभी 240 रुपए, आलू 140, कद्दू 250 और टमाटर 400 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बच्चों का 900 ग्राम दरामदी दूध का डिब्बा 600 से 800 रुपए तक पहुंच गया। टैक्स लगने के बाद बच्चों के पैम्पर्स भी इंतहाई महंगे हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फ्रिज, एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी हजारों रुपए ऊपर चला गया। खाद और ज़रूरी अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर किसान भी परेशान। यूरिया की बोरी 4800, डीएपी की बोरी 13,000 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। भारत में शदीद मानसून बारिशें। 300 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश से मुंबई डूब गया। गुज़श्ता रोज बादल मुसलसल 6 घंटे बरसते रहे। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिशों के बाद सड़कें और पुल टूट गए। महाराष्ट्र में बादल फटने से सैलाब के बायस मुतादिद स्याह महसूर। उधर नेपाल में भी बारिशों की तबाही का रियां जारी। अमवात 14 हो गई।